G20 सम्मेलन के तहत पर्यटन वर्किंग ग्रुप की एक मीटिंग श्रीनगर में कराकर भारत ने पाकिस्तान के फर्जी प्रोपेगेंडा को ध्वस्त कर दिया है। भारत के निमंत्रण पर 17 देशों के 60 डेलीगेट्स कश्मीर पहुंच चुके हैं। भारत के इस मूव से दुनिया में कश्मीर के सुरक्षित होने का संदेश जाएगा और भारत को इससे काफ़ी फायदा मिलेगा। आखिरकार इस समिट से पाकिस्तान और चीन क्यों बौखलाया है और पाकिस्तान ने दुनिया से इस समिट को रोके जाने की अपील क्यों की थी, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। कश्मीर राग अलापने वाले पाकिस्तान के फर्जी प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए भारत ने एक बेहद शानदार दांव चला है जो कामयाब होता दिखाई दे रहा है। G20 सम्मेलन के तहत भारत ने टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग का आयोजन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया है। भारत के इस दांव से चारों खाने चित होने के बाद पाकिस्तान ने पहले ही बैठक के खिलाफ माहौल बनाने का फैसला कर लिया था। पाकिस्तान ने काफी कोशिश की कि कश्मीर पर उसके प्रोपेगेंडा को दूसरे देशों का भी बड़े पैमाने पर समर्थन मिले, लेकिन पड़ोसी देश खाली हाथ ही रह गया। पाकिस्तान के कहने पर चीन ने इस बैठक में भाग लेने से इनकार कर दिया। चीन ने मीटिंग में टांग अड़ाने की कोशिश भी की थी। ड्रैगन ने कहा था कि वो किसी भी विवादित क्षेत्र में बैठक आयोजित करने का विरोध करता है। चीन के अलावा सिर्फ 2 देश तुर्की और सऊदी अरब ने हिचकिचाहट दिखाई और इन चंद देशों को छोड़ दे तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय यूनियन और साउथ अफ्रीका जैसे 17 ताकतवर देशों ने इस बैठक में शामिल होने में अपनी रुचि दिखाई और यहां से 16 डेलीगेट्स भारत पहुंचे। श्रीनगर में हो रही G20 की ये बैठक कई मायनों में इसलिए भी अहम है क्योंकि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर में ये पहला बड़ा आयोजन है और इस बैठक में वर्किंग ग्रुप की पहली 2 मीटिंग के मुकाबले सबसे ज्यादा देश आ रहे हैं। इस मीटिंग को दुनिया भर से मिला समर्थन भारत की मजबूत होती स्थिति को दर्शाता है। कश्मीर में हो रही ये बैठक कूटनीतिक तौर पर भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है और इससे कश्मीर पर पाकिस्तान का पक्ष कमजोर होगा और कश्मीर पर भारत के फैसले को मान्यता मिलेगी और इसके अलावा दुनिया कश्मीर के सामान्य होते हालात की झलक भी देख सकेगी। G20 के बारे में मैंने ये बोला था कि श्रीनगर वुड हैव नेवर लुक्ड बेटर और आज आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट श्रीनगर इससे खूबसूरत कभी नहीं देखा। बहुत अच्छा लगता है कि G20 और ऐसी सारी मीटिंग्स होती हैं, उससे क्या होता है कि जो फॉरेन जो ट्रैवलर्स होते हैं उनके लिए बहुत सारी चीज़ें आगे अच्छी होती है कि जैसे यहाँ सारी चीज़ें अच्छी बनेंगी, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे होंगे, यहाँ के सारी रोड्स के लिए अगर काम किया जाएगा तो फॉरेनर्स यहाँ से जाएंगे, बाहर जाएंगे, उनको लगेगा कि यार कि ये चीज़ अच्छी हैं तो वो अपने कलीग से, अपने फ्रेंड्स को बताएंगे कि है ना आप यहाँ आओ। यहाँ आने के बाद, कदम रखने के बाद जब ये नज़ारे देखे तो ऐसा लग रहा था इससे बेहतर कुछ है ही नहीं दुनिया में। इससे मतलब ये जन्नत वाली फीलिंग। कोई सरकारी फंक्शन नहीं बल्कि आवाम का फंक्शन है, समिट है और इसके लिए हम लोग पूरी सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए हैं। 3 टायर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। एयर के लिए हम लोग एंटी ड्रोन इक्विपमेंट लगा रहे हैं, उसमें एनर्जी का हेल्प ले रहे हैं, आर्मी का हेल्प ले रहे हैं और वाटर बॉडी के लिए डल के लिए हम लोग मार्कोस की टीम को लगाएंगे, अपना पुलिस का भी टीम रहेगा और पूरा 3 टायर सिक्योरिटी में पुलिस, CRP, BSF, SSB को डिप्लॉय कर रहे हैं हम लोग और पूरा इसको सफल, इंसिडेंट फ्री और स्मूथली कंडक्ट कराएंगे। कौन कौन से देश शामिल? G20 समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा शामिल। चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया शामिल। इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब शामिल। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की भी है शामिल। यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल। दरअसल पाकिस्तान इस बात से परेशान है कि कश्मीर में G20 बैठक के सफल आयोजन से दुनिया में इस बात की स्वीकार्यता बढ़ जाएगी। आर्टिकल 370 हटाने के बाद कश्मीर के हालात में काफी सुधार आया है। पाकिस्तान किसी भी हालत में ये नहीं चाहता कि दुनिया के सामने ये संदेश जाए कि कश्मीर
घाटी में हालात सामान्य होने लगे और इसकी बानगी तब भी देखने को मिली थी जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत में आकर अपना दिवालियापन दिखाया था। उन्होंने धमकी भरे अंदाज में कहा था कि हम इसकी निंदा करते हैं और वक्त आने पर हम इसका ऐसा जवाब देंगे जो याद रखा जाएगा। पाकिस्तान शुरू से ही दूसरे देशों से कश्मीर में हो रही G20 समिट में भाग न लेने की अपील कर रहा था। पाकिस्तान से गहरे रिश्तों को देखते हुए चीन ने पहले ही उसकी बात मान ली थी और बात मानने के पीछे की वजह पाकिस्तान में चीन के भारी भरकम निवेश हैं। चीन किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को नाराज नहीं करना चाहता ताकि उसके प्रोजेक्ट आसानी से चलते रहें। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि वो किसी भी विवादित क्षेत्र में किसी भी तरह की बैठक का विरोध करते हैं और इसके अलावा पाकिस्तान ने कश्मीर में होने वाली G20 मीटिंग के खिलाफ मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील की थी। कश्मीर को लेकर तुर्की पहले ही भारत के प्रति कड़ा रुख अपनाता आया है। हालांकि भूकंप के बाद भारत ने तुर्की की जो सहायता की थी, इससे ये माना जा रहा था कि तुर्की भारत का साथ दे सकता है, लेकिन पाकिस्तान की अपील के बाद आखिरकार तुर्की ने भी इस मीटिंग में हिस्सा न लेने का फैसला किया। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद सऊदी अरब ने कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी थी और इससे लग रहा था कि सऊदी अरब जरूर इस बैठक में हिस्सा लेगा, लेकिन आखिर वक्त पर सऊदी ने भी ना शामिल होने का फैसला लिया और इस फैसले के पीछे की वजह पाकिस्तान के मुस्लिम देशों से की गई अपील भी हो सकती है। ऐसे हुआ G20 का गठन। G7 देशों ने ही G20 का गठन किया था। बर्लिन में हुई थी G20 की पहली बैठक। दिसंबर 1999 में G20 की पहली बैठक हुई थी। जापान में G20 का 14वां शिखर सम्मेलन होगा। जापान के ओसाका में 14वां G20 सम्मेलन होने वाला है। 28-29 जून के बीच होने वाला यह शिखर सम्मेलन। इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु भारत के शेरपा होंगे और शेरपा G20 सदस्य देशों के नेताओं का प्रतिनिधि होता है जो सम्मेलन के एजेंडे के बीच समन्वय बनाता है। श्रीनगर में कई दिन से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार तैयारियां की जा रही थी। पूरे शहर में कलरफुल पोस्टर लगाए गए जिनमें सरकार की योजनाओं का जिक्र है। उन देशों के पोस्टर भी लगे जो इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। श्रीनगर में इस मीटिंग को लेकर जबरदस्त तैयारी की गई थी। डल झील से लेकर जबर वन की पहाड़ियों का हर जगह सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए। सिक्योरिटी के लिए सीआरपीएफ के मार्कोस कमांडो तैनात किए गए और इन कमांडोज की टीम कई दिन से सुरक्षा ड्रिल कर रही है और इसके अलावा मरीन कमांडो के साथ एनएसजी के कमांडो भी तैनात किए गए। झील में हथियार बंद सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। पुलिस ने भी मुकम्मल तैयारी की थी। सुरक्षा बलों के जवानों को खास आई कार्ड इशू किए गए थे। इस मीटिंग के तहत पहले ये प्लान बनाया गया था कि विदेशी मेहमानों को घाटी के खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट गुलमर्ग ले जाया जाएगा और यहाँ विदेशी डेलीगेट्स कश्मीर की खूबसूरती के दीदार कर सकेंगे। लेकिन मीटिंग से पहले ही गुलमर्ग के उस होटल से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया जहां विदेशी मेहमान रुकने वाले थे। उसने पूछताछ में बताया कि इस होटल पर 26/11 जैसे हमले को अंजाम देने की योजना है और ये पूरा प्लान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारों पर बनाया गया था। इतनी बड़ी जानकारी सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए और उन्होंने विदेशी पर्यटकों के गुलमर्ग जाने के प्लान को कैंसिल कर दिया था। पकड़े गए आरोपी ने बताया कि आतंकियों का मकसद विजिट के दौरान होटल में घुसना और वहां मौजूद विदेशी पर्यटकों को निशाना बनाना था और इस पूरे हमले को मुंबई हमले की तर्ज पर ही अंजाम दिया जाना था, जिसमें आतंकियों ने कई मेहमानों की जान ले ली थी और कईयों को बंधक बना लिया था। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक हमले की योजना आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने बनाई थी। पीपुल्स एंटी फैसिस्ट फोर्स के आतंकी तनवीर अहमद राठौर ने घाटी में आतंकी हमले की साजिश रची थी। कुल मिलाकर भारत की ओर से आयोजित इस समिट से चीन और पाकिस्तान को करारा झटका लगा है।
क्या है G20? ये एक ऐसा समूह है जिसमें 19 देश हैं और 20वां यूरोपीय संघ है। साल में एक बार G20 शिखर सम्मेलन होता है, जिसमें राज्यों के सरकार प्रमुखों को आमंत्रित किया जाता है। साथ ही उन देशों के केंद्रीय बैंक के गवर्नर भी शामिल होते हैं। सम्मेलन में मुख्य रूप से आर्थिक मामलों पर चर्चा होती है। ये सभी मिलकर दुनिया की जीडीपी का 85% हिस्सा बनाते हैं और इन देशों का वैश्विक व्यापार में हिस्सा भी 80% है। दुनिया की 2/3 आबादी भी इन्हीं देशों में रहती है। G20 को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के समूह G7 का विस्तार। जम्मू कश्मीर से भारत ने G20 की बैठक का आगाज कर दिया। कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर में G20 की बैठक की जा रही है। मंगलवार को इसका दूसरा दिन है। कश्मीर में होने वाले इस बैठक से केंद्र शासित प्रदेश को काफी फायदे मिलने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ इस बैठक की सफलता को देखकर चीन और पाकिस्तान तिलमिला उठा है। कश्मीर में हो रहे इस बैठक के बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस साल 2 करोड़ के करीब लोग यहाँ घूमने आ सकते हैं। जम्मू कश्मीर को वादियों का शहर कहा जाता है। यहाँ की खूबसूरती को ना तो कभी शब्दों में पिरोया जा सकता है और ना ही किसी तस्वीरों में बयां किया जा सकता है। इसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। फिर कश्मीर के लिए एक ऐसा वक्त आया है जहाँ लोग इसकी खूबसूरती से रूबरू होने से डरने लगे हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट और धमाकों के बीच कश्मीर की ये खूबसूरती छिप गई थी। लोग यहाँ आने से हिचकिचाने लगे थे। दशकों बाद ये एक बार फिर से कश्मीर वही पुराना कश्मीर बनता नजर आ रहा है। कश्मीर में फिर से लोगों का आवागमन शुरू हो रहा है। आए दिन होने वाले आतंकी हमलों और धमाकों से लोगों में एक दहशत बनी हुई थी। मोदी सरकार ने 370 लाकर इस दहशत के बादल को हटा दिया है। G20 बैठक में भी मोदी सरकार के इस सफलता का एक उदाहरण है। पाकिस्तान आए दिन कश्मीर पर कब्जा करने के लिए नए नए पैतरे आजमाता रहता है। कभी ड्रोन से तो कभी अपने पाले में हुए आतंकियों को भेजकर दहशत फैलाने की कोशिश करता रहता है। इन सब के बीच भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से 370 हटाया और धीरे धीरे कश्मीर की तस्वीर बदल रही है। पाकिस्तान ने कई बार पूरी दुनिया के सामने कश्मीर को हथियाने का राग अलापा और इस बीच जम्मू कश्मीर में G20 जैसा बड़ा आयोजन करके अन्य देशों के प्रतिनिधित्व को यहाँ बुलाकर पूरी दुनिया को ये संदेश दिया गया है कि कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।